मैं तो यही चाहूँगा कि सबकी नौकरी लग जाए, उन सभी एस्पिरेंट की जॉब हो जाए जिनको नौकरी की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उनका अपना एक प्रिपरेशन और एक उम्मीद होता है। नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट के पास, बहुत सारे लोगों के पास करियर के फील्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है कि वो अलग-अलग चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए नहीं, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, एग्ज़ाम में रैंक बनाने के लिए पढ़ें। आप ये सोचें कि एग्ज़ाम में मैं टॉप करने वाला हूँ। हे एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार 2024 में रेलवे में एक कैंडिडेट को कम से कम 4 से 5 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर एसएससी की बात करें तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम होंगे ही, और बहुत सारे एस्पिरेंट के बाकी सब भी एग्ज़ाम होंगे। यानी कि अगर ओवरऑल सबको एक साथ इंक्लूड कर लिया जाए तो एक एस्पिरेंट को इस साल 2024 के एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 अपॉर्च्युनिटीज़ तो ज़रूर ही मिलेंगी। और एक ऐसा एस्पिरेंट जो 2024 के इन सभी एग्ज़ामों में अच्छा करना चाहता है, उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्च्युनिटी हमेशा नहीं मिलती है। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं। और आप सबको पता ही होगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस को अपलोड करते रहता हूं। अभी ये चैनल बहुत ही छोटा है, और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो एक प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उन एस्पिरेंट तक भी शेयर करना जिन्हें आवश्यकता हो। मैं बात कर रहा हूं कि 2024 में एक एस्पिरेंट को कम से कम 7 से 8 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो, और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि रेलवे एंड एसएससी के एग्ज़ाम में तो एक एस्पिरेंट को इतनी सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन क्या एक एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ाई कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से ज़रूर करिएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि सबकी नौकरी लग जाए, उन सभी एस्पिरेंट की जॉब हो जाए जिनको नौकरी की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उनका अपना एक प्रिपरेशन और एक उम्मीद होता है। नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट के पास, बहुत सारे लोगों के पास करियर के फील्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है कि वो अलग-अलग चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो जब आपको पता है कि अगले कुछ महीनों में 7 से 8 एग्ज़ाम हैं, ये सभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएँगे, और इस एग्ज़ाम के लिए जो टाइम लगेगा, जो एफ़र्ट लगेगा, जितना आप पढ़ाई करोगे, क्या वो सफिशिएंट है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? ये सवाल अपने आप से खुद से करना। शायद आप खुद से पूछोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे तो जवाब मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम को लेकर के वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहता है कि कौन-सा चीज़ कहाँ से पढ़ें, किस किताब को फ़ॉलो करें, कैसे इफ़ेक्टिव स्टडी करें, कैसे राइट डायरेक्शन में पढ़ें, कैसे राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक सॉल्व करें। यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ डाउट है उन एस्पिरेंट को। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट को जो भी डाउट है, एज मच एज पॉसिबल उसके सॉल्यूशन आप कर लीजिए, उनका समाधान आप ढूंढ लीजिए। क्योंकि हर एक सेकंड जो वो गवाओगे, ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला। आपके पास दो विकल्प है, एक तरफ की अगले जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में प्रोक्रेस्टिनेट करके, टाल मटोल करके अपना वैल्यूएबल टाइम खराब कर लीजिए, और बाकी आगे का जो टाइम होगा उसमें स्ट्रगल करना होगा। और दूसरा विकल्प ये होगा कि अगले 6 महीने डेडिकेशन के साथ, मन लगा करके, लगन के साथ, राइट डायरेक्शन में पढ़ के, राइट स्ट्रेटजी में पढ़ के कुछ अच्छा कर लें, और जो बाकी का टाइम हो वो उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो ये एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को देखता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वो सारी शक्तियाँ आपको एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए लग जाएंगी। लेकिन अगर आप क्रैक करना ही नहीं चाहते हो तो वो सारी शक्तियाँ आपको ना क्रैक कराने के लिए लग जाएंगी। तो डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन में CBT 1, CBT 2, उसके बाद भी फर्दर जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि आपको हर दिन अच्छा करना है। और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने किसी एक दिन भी अच्छा नहीं कर पाया तो उसका सिलेक्शन से दूर होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा कि इस बार एक एस्पिरेंट को कम से कम 7 से 8 चांस मिलने वाले हैं अलग अलग एग्जामों में, एसएससी के हो या रेलवे के एग्जाम हो। और एक एस्पिरेंट को चाहिए क्या? उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लीजिए। आप
सही दिशा में पढ़ाई करिए। अगर आपने इस वीडियो को देखने के पहले तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, क्योंकि रील्स तो हम बाद में भी देख लेंगे, रील्स भागे थोड़े जा रहा है, रील्स कभी भी देख सकते हैं। और आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा तो रील्स देख करके किसी का भला हुआ भी है क्या? हाँ, जो लोग रील्स बना लेते हैं उनका ज़रूर भला हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास जो ये वैल्यूएबल टाइम बचा हुआ है, इस टाइम ड्यूरेशन में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। सिलेक्शन के लिए अगर आपको 100% मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप 100% नहीं 200% मेहनत करिए, 300% करिए, 400% करिए, 500% करिए, लेकिन आप अपना एफर्ट लगाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इस फील्ड में बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है कि मेरा तो प्रिपरेशन है ही नहीं, वो अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं, उन्हें पहले ही लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा तो एक चीज़ आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाता है और कुछ एवरेज स्टूडेंट का भी रिजल्ट आ पाता है। तो कुछ तो फ़र्क रहा होगा ना। तो हमें पहले से ही किसी चीज़ को मन में नहीं बैठा लेना है कि मेरा रिजल्ट आएगा ही नहीं। हाँ, मैं अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा करूँगा, मेहनत करूँगा, सही दिशा में पढ़ूँगा, राइट डायरेक्शन के साथ पढ़ूँगा और जो जो चीज़ फॉलो करना चाहिए रिजल्ट को क्रैक करने के लिए वो सारी चीज़ों को फॉलो करूँगा। और हमें अपने एग्ज़ाम से किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, बस हमारा काम है अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देना। और यकीन मानिए कि कोई एस्पिरेंट अगले 7 से 8 एग्ज़ामों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक एग्ज़ाम नहीं 2-3 एग्ज़ामों में सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट को आपने देखा होगा कि उसका एक ही बार 2-3 एग्ज़ामों में रिजल्ट आ जाता है और उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अरे मतलब कौन सा मैं ज्वाइन करूं। और बहुत सारे लोग एक टाइम पे स्टक भी कर जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी एक टाइम पे जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था कि कैसे रिजल्ट आ पाएगा। लेकिन एक चीज़ यकीन मानिए कि जो भी आप जिस फेज में हो इसको आप बाद में एक स्टोरी के रूप में सुनाइएगा कि एक्चुअली मैंने इस टाइम पे ऐसे प्रिपरेशन किया, बहुत मतलब मुश्किलों से हम लोग पढ़ाई किए और तरह तरह की आप कहानियाँ सुनाइएगा जो आप रियलिटी में फेस कर रहे हो। तो अपने मन से इस तरीके का फितूर निकाल दीजिए। सक्सेस एंड फेलियर ये टेम्पररी चीज़ें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना बेस्ट देना है। अगर हमने अपना बेस्ट दे दिया तो 7 से 8 एग्ज़ाम है तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। जिस अपॉर्चुनिटीज़ को वो बड़ा समझते हैं वो छोटा बन जाता है, जो छोटा समझते हैं वही बड़ा हो पाता है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, एग्ज़ाम में रैंक बनाने के लिए पढ़ें। आप ये सोचें कि एग्ज़ाम में मैं टॉप करने वाला हूँ, मतलब उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक सॉल्व करें, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें और हर वो चीज़ जो करना चाहिए एक एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए वो सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपका कोई वीक सेक्शन है तो उस पर वर्क ज़्यादा करें। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा उसको और बेहतर करें। यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके सीख करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। और मेरा ये मानना है कि एक्सपर्ट स्टडी के जितने भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और वो अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला और कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ ज़रूर रही होंगी। कोई अच्छे से याद कर पाता होगा तो कोई काफ़ी लंबे समय तक पढ़ पाता होगा, तो कोई किसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा तो किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो बहुत बड़े ज्ञानी रहे होंगे या उनको सब कुछ आता होगा। यहाँ पे कोई ज्ञानी है ही नहीं और सब कुछ सबको नहीं आता है। बस उसी में से मैक्सिमम चीज़ें जितना सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए वो चीज़ जो लोग फॉलो कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा कि 100 नंबर में अगर किसी का 99 मार्क्स आया और किसी का 100 मार्क्स आया और कट ऑफ 100 है तो क्या जिसका 99 मार्क्स आया है वो पढ़ने में अच्छा नहीं था?
जी हाँ, वो बिल्कुल बहुत अच्छा था पढ़ने में, बस फ़र्क है एक मार्क्स का। हमारे तरफ बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ, वो मार्क्स नहीं पूछते और वो मार्क्स में बिलीव नहीं करते और एक तरह से वो सही भी है, उनको हम समझा भी नहीं सकते हैं। हमारा काम है अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, तो आप सब मन लगा के पढ़ाई करिए। आप सभी को आपके फ्यूचर एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।